सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 5। रोमान्य उद्भिज जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संवृतः केशाश्माश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्। रोमान्य उद्भिज्जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशाश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्। रोमान्य उद्भिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशाश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्। शब्दार्थ रोमाणी देह के रोम, उद्भिज वनस्पति, जाति नाम जातियों का, यही जिसके द्वारा वा या यज्ञ यज्ञ तू लेकिन संवृतः विशेष रूप से सेवित केश सिर के बाल, श्मश्रु मूछें, नखानी नाखून, अस्य उनका, शिला पत्थर, लोह लौह, अयस्कों अभ्र बादल, विद्युताम बिजली। अनुवाद उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिकां श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्या लिखा है जयदेव प्रभु? इसमें आपने बता रहे थे आपके जो पानी में जीव रहते हैं, फिर पेड़ पौधे 30 लाख होते हैं, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, प्राणी मनुष्य 4 लाख आते हैं। तो मनुष्य जीवन में भगवान के संबंध स्थापित करने की प्रेरणा है। आपने इम्पोर्टेंट बात बताई, लिखा है ऐसा? हाँ शॉर्ट में लिखा है। शॉर्ट हैंड बहुत चल रहा है आजकल। हम्म क्या लिखा है आपने? जितने भी कोई संस्था है उसके स्पष्ट है, दो मतलब उसका लास्ट अपने लोग बता यही संस्था लिखा है ऐसा आपने? लिखा डायरी? शॉर्ट में लिखा है, अच्छा, शॉर्ट में लिखा है। लास्ट में। ये कल का ही है? हाँ ये वैष्णव सेवा प्रभु क्या लिखा है? साइंटिस्ट बनना चाहिए। जय, वेरी गुड। मटेरियल साइंटिस्ट की जगह पर हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बड़ा होता है, मटेरियल साइंटिस्ट छोटा होता है। भगवान स्पर्श में कर सकते हैं, जैसे बच्चा प्रेम से माता पिता को यस। स्पर्श क्या वाला क्या आपने बताया था, आँख से स्पर्श हर इंद्रिय का एक स्पर्श होता है, इसी तरह सबको संबंध में कृष्ण होने चाहिए, जिन संबंध में कृष्ण नहीं है या बालक है उस संबंध को छोड़ दें। वेरी गुड, थैंक यू। यस, सोहन मोहन प्रभु। उन्होंने सोहन मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ लिखा आपने शॉर्ट हैंड से? प्रभु जी कल मैं नहीं था क्लास में। अच्छा, संसार में थे कि नहीं थे? किसी लोक में तो नहीं चला गया था प्रचार करने के लिए? से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। और दासानुदास गोस्वामी जी किधर हैं? आपके पास ही हैं क्या? प्रभु जी इधर ही है, बुलाइए। हिमांशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी आपने बताया था हमें किसी पे दबाव नहीं बनाना चाहिए, एक लाइन तो ये था। दबाव नहीं बनाना चाहिए। जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये ये स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बड़े होते हैं मटेरियल साइंटिस्ट से। अभी अभी बोल दिया मैंने, तो अभी तुरंत बता दिया सुन करके। तो प्रभु जी मैंने तो कल लिखा भी था, आपको याद था? लिखा हुआ है, मैं डायरी लिखूंगा तेरी। जी प्रभु जी। और प्रभु जी हमें भक्ति करना चाहिए, यात्राएं जानी चाहिए। हम्म हाँ, और प्रभु इससे जी। तो याद रहेगा तेरे को कि तेरे को भी इतनी बात समझ में आ गई कि भक्ति करनी चाहिए। जी मैं प्रभु जी। भक्ति करवाऊंगा तेरे से, ठीक है? जी प्रभु जी। यह शंख प्रभु। एक और दास अनुदास बैठा है।
यार ऐसे थोड़ा होता है, मैं तो कैमरे में भी नहीं था, इसलिए तो मैं अलग बैठा था। वही तो। म्यूट कर दो इनको। प्रभु जी आप नहीं दिख रहे क्या? माइक बंद कर दे, लगाओ। अनम्यूट करो भाई। शंखदास, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा। कैसे प्रणाम। हो प्रभु जी, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। जी जी। क्या लिखा है तुमने कल के लेक्चर से? डायरी में कुछ लिखा था? हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, कल आपने संबंध के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने संबंध के बारे में? संबंध जो होना चाहिए, जोड़ी अच्छी होनी चाहिए तो घोड़ा अच्छा होना चाहिए मार्केट में। आपने मैंने कहा था जोड़ा घोड़ा मिलते नहीं अच्छे। जोड़ी अच्छी होनी चाहिए, घोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कहीं जोड़ी ढूंढ तो नहीं रहा संसार में? इंटरनेट ठीक नहीं लगता उसका। चलो धन्यवाद सभी भक्तों का। नहीं बताया था, और आपने बताया था जी। इंटरनेट में आकर के सुना करो। आगे बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा किया था मनुष्य शरीर विशेष रूप से भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए मिला है, भगवान के साथ प्रेम करने के लिए मिला है। संसार का जो प्रेम है वो दुखदायक है, जीते जी भी दुखदायक है, और मरने के बाद और ज्यादा दुखदायक है। नारकीय गति में ले जाता है, 84 लाख योनियों को प्राप्ति कराता है, जो कि हमें अभी एहसास नहीं है। गुरुजनों को एहसास होता है, वो दूर की देख पाते हैं, हम लोग दूर का नहीं देख पाते। हम जानवर की तरह मुंह मारते रहते हैं। ठेले पर जैसे गाय का उदाहरण दिया था, परिणाम में डंडा खाना पड़ता है। जब डंडे का समय आता है तब रोते हैं, लेकिन तब रोने से कुछ नहीं होता, फिर पछतावा ही करना पड़ता है। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखें। और रोज सुबह मंगल आरती में इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। कि कृष्ण प्रेम को ही पाना है, बोलना अलग बात है, लेकिन पाना है। कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान को जानेंगे तब प्राप्ति हो सकती है। भगवान को जानेंगे ही नहीं तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उसके लिए रोज ये भागवत की हम लोग चर्चा करते हैं। आज प्रभुपाद जी चर्चा में क्या बता रहे हैं? तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के चमकदार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं। जिस बिजली पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, ये बिजली का स्रोत क्या है? भगवान के नाखून। और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। कितनी गंभीर बात है। बादलों का आधार क्या है? बोले भगवान के बालों का आश्रय लेते हैं बादल। अतः भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जा सकती। इसीलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण है,
और भगवान समस्त कारणों के परम कारण। हम लोगों की स्थिति बड़ी भूलने वाली स्थिति है। हम तुरंत चीजों को भूल जाते हैं। कलयुगी जीव हैं, दिमाग में बातें टिकती नहीं। कल कुछ भक्त लोग ऑनलाइन एक कोर्स चल रहा था प्रभुपाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा अमृतसर से। तो उस जूम मीटिंग में हम भी जुड़े थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ वो प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, ये एक विद्यालय की तरह बनाए हैं। और बहुत अच्छी बात बता रहे थे, ये वृद्धाश्रम की तरह नहीं है या विधवा आश्रम की तरह नहीं है या अनाथालय बच्चों की तरह नहीं है। क्या फिर इनमें वृद्ध व्यक्ति नहीं आ सकता? क्या विधवा माताएं नहीं आ सकती? या सधवा माताएं नहीं रह सकती? या बच्चे नहीं रह सकते? सब रह सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिरिट विद्यार्थी जैसी होनी चाहिए। पढ़ाई की तो कोई उम्र होती नहीं ना। इसलिए ये जो असली पढ़ाई है, बोले ये स्पिरिट बनी रहनी चाहिए। विद्यार्थी कैसे कुछ नियमों के अंतर्गत रहते हैं ना, ऐसा नहीं दादागिरी से पड़े हुए हैं। एक भक्त यहाँ कपिल मुनि जी हमारे, वो दादागिरी से बेचारे पड़े रहते थे। आखिर में कल उसको मेरे को बुझाड़ना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई तू यहाँ मत पड़े रहो, यहाँ तो दंडवत का फल नहीं मिलता ना, सोने का फल नहीं मिलता। खाली सोते ही रहना, उसने सोते ही रहना, रात दिन सोना बस। आखिर में उसको बोलना पड़ा तो यहाँ से चले जाओ और गोवर्धन में जाकर के रहो। इतना क्रोध आ रहा था मेरे को कि अगर तुम मेरे सामने पड़ गया तो हड्डी पड्डी टूट जाएगी, इतनी मार खानी पड़ेगी। तो मेरे को दूसरे भक्त के द्वारा सूचना देनी पड़ी कि तुम बोरी बिस्तर उठाओ और चलते बनो यहाँ से। होते ना कुछ ढीठ किस्म के ऐसे बच्चे होते हैं, सोना ही है तो फिर धाम में जाके सो, वहाँ कम से कम सोने से कुछ पुण्य तो मिलेगा, धनवत का फल मिलता है वहाँ एक रात सोने से। रात दिन सो ना, वहाँ कौन दिक्कत दे रहा है। एक आध जगह तो ऐसी छोड़ दो जहाँ पर थोड़ा सा विद्या का कल्चर हो, सीखने का कल्चर हो। किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है प्रभुपाद जी के इन केंद्रों में, कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। भक्ति सिद्धांत महाराज या पूर्ववर्ती और भी आचार्य लोग आसानी से माताओं को प्रवेश नहीं देते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतनी दया किया कि माता क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सबको प्रभुपाद जी ने आश्रय दिया। लेकिन किस स्पिरिट के साथ? बोले विद्यार्थी जीवन की स्पिरिट के साथ। हम कोई विद्वान ऐसे तो है नहीं कि पहले से ही सब चीजें जानते हैं, और जानते भी हैं और क्रिया में नहीं तो फिर काहे के जानते हैं, मूर्ख हैं एक नंबर के। प्रभुपाद जी ने ये बात वो प्रभु जी बता रहे थे जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि प्रभुपाद जी ने इनको एक विद्यालय के रूप में बनाया। हमें प्रभुपाद जी के इन केंद्रों की इस गरिमा को बनाए रखना चाहिए, सीखना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ऐसे नहीं जाकर के बस आराम से, जैसे बूढ़े लोग बैठ जाते हैं, बच्चे लोग आराम से, माताएं आराम से बैठ जाते हैं, बैठने के लिए नहीं है। विद्यार्थी कैसे अपना कॉपी किताब लेकर के जाते हैं, कैसे चीजों को लिखते हैं, नोट करते हैं, और पूरी अच्छी तरह से उस सिद्धांत को समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। उसकी परीक्षाएं होती हैं, फिर उसको जीवन में उतारा जाता है। संसारी पढ़ाई लिखाई का जीवन में उतारना इतना आसान नहीं होता, और वो कई बार बिना जीवन में उतारने वाली ही बातें होती है। लेकिन यहाँ का तो एक एक अक्षर जीवन को फलदायक बनाने वाला है, जीवन के कल्याण को देने वाला है। इसलिए हम सब भुलक्कड़ लोग हैं,
तो प्रभुपाद जी बार 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 अभी देखने में आता है, किसी आदमी को एक काम बोलो, इसको कई बार बोलते हैं लेकिन 10 बार एक ही काम बोलना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से काम होता है। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी भी यही हाल है। हमें भी गुरुजन कई बार कई बातें बार 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 बोलते तो भी काम होता नहीं। जब हम ही नहीं करते तो हमारी बात कोई व्यक्ति कैसे सुनेगा? क्योंकि सब भुलक्कड़ हैं, इतना सहज नहीं है। लेकिन फिर भी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास जरूरी है। तो पिछला अध्याय था समस्त कारणों के कारण, और यहाँ भी प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण। कई बार लोग ना इतनी बुद्धि से गए गुजरे होते हैं और अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। लोग क्या सोचते हैं ना, हम तो अपनी कमाई का खा रहे हैं साहब, 20 नाखूनों की कमाई है हमारी, खून पसीने की कमाई है, हम किसी से लेकर के नहीं जी रहे, हम तो अपने बल पर जी रहे हैं और अपने बल पर खा रहे हैं। प्राय संसार में ऐसे लोगों की भरमार मिलेगी आपको, जबकि वो मूर्ख लोग ये नहीं सोच पाते कि तुम्हें जो शरीर दिया है, तुम्हारे जो हाथ पांव दिए हैं, तुम्हें जो आंखें दी हैं, तुम्हें जो संसाधन आदि दिए हैं, तुम्हें जो बिजली प्राप्त है, पानी प्राप्त है, धरती रहने के लिए दिया है, शरीर के अंदर जो सामर्थ्य भी दी है, शरीर तो जड़ वस्तु है, एक प्रकार से जड़ वस्तु का भी निर्माण भगवान ने करके दिया है, और उस जड़ वस्तु के अंदर जो चेतना शक्ति, जो ताकत की शक्ति है, किसी को बुद्धि प्राप्त है, किसी को हाँ अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं, किसी को किसी चीज की विशेषता है, किसी को किसी चीज की विशेषता प्राप्त है, ये सब दिया किसने है? जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, बादल तुम्हारे नहीं, बिजली तुम्हारी नहीं, पानी तुम्हारा नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं, हाथ पैर तुम्हारे नहीं, ये सब कुछ तो भगवान का ही है भाई। तो तुम्हारे द्वारा जो कार्य हो रहा है, तुम्हें जो कार्य के लिए निमित्त बनाया जा रहा है, तुम उस कार्य के फल भोक्ता कैसे हो गए? उस सैलरी के हम स्वामी कैसे हो गए? उस वस्तु के हम स्वामी कैसे हो गए? उस वस्तु को लाने के देने के निमित्त बनने के बावजूद हम उसको अपने आप में कारण बना करके कैसे बैठ गए? कई बार तो लोग साधु बन करके मंदिर में आते हैं और मंदिर में आकर के थोड़ी बहुत दो दो चार पैसा धेला इकट्ठा करने की क्षमता आ जाती है उन लोगों के अंदर, से इकट्ठा कर देते हैं। तो उनका एक रौब अलग होता है, देखा होगा आप लोगों ने। जो फंड रेजर होते हैं मंदिरों में, उनका पहनना ओढ़ना एक अलग स्टाइल का होता है। उनको लोग दे देते हैं, उनकी वाक्पटुता भगवान ने दी है, उनको दे देते हैं। घड़ी की स्टाइल अलग होगी, नीचे सॉक्स वगैरह अलग स्टाइल के होंगे, पूरा नर्सिंग कवच वगैरह बढ़िया एकदम गले में पहनेंगे, तिलक वगैरह लगाएंगे दिखाने के लिए कि तिलक ठीक ठाक जम रहा है कि नहीं। बार बार फोटो में देखे, वो शीशे में देखे, हाँ सब ठीक ठाक जम गया। अब जाते हैं मार्केट में और अब ऐसा कुछ करते हैं, और फिर उनको कोई कुछ बोलता भी नहीं कि भाई तुम भजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई लेना देना है कि नहीं। उनकी दादागिरी खूब चलाते हैं वो लोग। और ऊपर से ब्रह्मचारी लोगों को भी, जिन्होंने जो साधु जीवन वास्तव में जी रहे हैं, उनको और देखते ये मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है, इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। उनका रौब अलग ही स्टाइल का होता है, ऐसा मैंने देखा है। और ऐसे मुद्दे भी उठे हैं कई बार, बोले इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। वो ब्रह्मचारी कहते मैं क्यों प्रणाम करूं तुमको, तुम कभी मंगल आरती आता नहीं, तुम कभी माला जपता नहीं, तुम कभी कथा अटेंड करता नहीं, मंदिर को फंड ला करके दे रहा होगा तो मंदिर वाले जाने, मेरे को तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा लगता ही नहीं। फिर उसने मंदिर की उस मैनेजमेंट में फलंदाजी करके उस साधु को निकालने का प्रयास करते वो लोग। ऐसे खूब झमेले चलते रहते।
साधारण संसार में संसारी व्यक्ति तो ऐसा व्यवहार करता ही करता है, साधु बनने के बावजूद भी थोड़ी क्षमता अगर किसी के पास आ जाती है ना, तो व्यक्ति सोचता है मेरे कारण ऐसा हो रहा है। अरे भैया, तू कारण नहीं है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है। इसलिए जो भक्त की सोच होती है ना, वो भगवान का आश्रय की सोच होती है। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। वो समझता है ये सब भगवान की कृपा से चल रहा है, इसलिए मुझे भगवान का आश्रय लेना है। और जो जैसे ही अपने आप को कारण मानता है, जैसे ही कारण मानेगा, बोले वो क्या कर रहा है, भुंजते ते तो अघम पापम, वो सीधा पाप में जीवन जी रहा है। पापीमय जीवन, उसका पूरा जीवन पाप में है। ये पचंती आत्म कारणात, जो आत्मा को कारण मान लेता है, अर्थात स्वयं को कारण मान लेता है, कृष्ण को कारण न मान करके, गुरुजनों को कारण न मान के, अगर हमारे पास ये सब लिटरेचर ना हो तो हम किसको क्या मुंह दिखाने लायक है। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी प्राप्त है, ये सब किसकी दया से है, ये सब कृष्ण की दया से है। संसार में कर्मी भी कुछ पा रहा है तो भगवान की दया से पा रहा है, ज्ञानी भी कुछ पा रहा है तो भगवान की दया से पा रहा है, भक्त भी है वो भी किसकी दया से पा रहा है, भगवान की दया से पा रहा है। अब जिसको ये अनुभूति है वो विनम्र हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, आज्ञाकारी बन करके क्रेडिट लेने का प्रयास करेगा विनम्रता के साथ। दूसरी ओर वो स्वयं ही क्रेडिट लेने का प्रयास करेगा दादागिरी से। तो दोनों ही लोग भोग तो करते हैं, एक कैसे, कृपा के रूप में। यज्ञ शिष्टा सिनासन, तो जो दिया जाए, जो गुरुजन हमें प्रदान करें, जो भगवान कृपा करके हमें प्रदान करें, हम उसको भोग करते हैं। समझ रहे हो? अभी जैसे, हाँ, शोभित प्रभु हैं, अभी अगर मार्केट में कुछ काम करते हैं, दृष्टिकोण देखो कितना डिफरेंस आ जाता है। अगर ये काम करते हैं और उस काम करने का जो कुछ भी हाथ पैर बुद्धि इनको भगवान ने दिया है, और बदले में इनको कुछ पैसा लक्ष्मी मिला, उस लक्ष्मी को अगर इन्होंने स्वयं के लिए रख लिया, मेरी कमाई है सब, और रख करके उसमें से, हाँ भगवान भी हमारे ऊपर वैसे थोड़ी बहुत तो कृपा कर ही रहे हैं, तो 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, 99% भी दे दिया, 1% भी अगर उसमें से लेकर के उपयोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत इच्छा का उपयोग करते हुए, सीधा पाप है वो। ये पचंती आत्म कारणात, आत्मा को स्वयं को कारण मान करके जो पका करके खा रहे हैं, 1% तो खा रहे हैं ना, बोले 1% खाना सीधा पाप खाना है। इसलिए तो बार बार हर जगह पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम कैसे खाने के अधिकारी हैं। कौन कारणों का कारण है, भगवान ही कारणों के कारण। और अगर ये अपना 1% भी कुछ न माने, और जो कुछ भी कमाई कर रहे हैं वो सारी कमाई भगवान के चरणों में सौंप दे, और फिर भगवान इनको कपड़े दें, भगवान की ओर से जो भगवान की जो विधान बना है, जो प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाया है, क्यों बनाया सोसाइटी, ये विधान इसीलिए तो बनाया गया ना, कि वाया कृष्ण हम कृपा के रूप में भोजन ग्रहण करें, मारेंगे थोड़ी भगवान। अब यहाँ जितने भक्त लोग रहेंगे, मर मर गए अभी तक वो लोग इतने दिन से रह रहे हैं, कोई नहीं मरा है। लेकिन ये बात, हमारा जीवन कितना तेजी से समाप्त हो रहा है, हमारी खोपड़ी में कितनी घुस रही है। नाम लिया मैंने आपका, इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णव सेवा प्रभु का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, एक ही बात है, जितने बाहर से सुन रहे हैं उन सबका ही नाम है। अभी मान लो हमारे रोहित जोशी प्रभु है, हल्द्वानी से जुड़े हुए,
अब ये कुछ भी कमाई करके और अपनी कमाई में से भगवान को थोड़ा सा देते हैं और मेरी वजह से, देखा मैं कारण हूँ मंदिर चलाने का। चलो ठीक है, भगवान को आप सौंप रहे हो और उसमें से 50%, 40%, 10%, 1% अगर यूज कर रहे हो, सीधा पाप है वो। ये पचंती आत्म कारणात् मतलब खाली रोटी बनाना ही नहीं है। उस पैसे से कोई भी चीज का भोग कर रहे हैं। आइडियली होना क्या चाहिए? हाँ प्रभु जी, जैसे वैष्णव सेवा प्रभु ने मेरे को शॉल भेजा, प्रभु जी मेरी ओर से शॉल है आपके लिए, और कृपा करके आपके पास शॉल तो और भी हैं, आप कृपा करके शॉल को यूज कर लें। क्यों नहीं यूज करेंगे भैया? हम भी यूज करेंगे, आप भी यूज करेंगे, ठंडी लगेगी तो यूज क्यों नहीं करेंगे? कोई व्यक्ति शॉल वॉल सब चीजें, जो कुछ भी वस्तु आती है सब यूज करते हैं। लेकिन ये विचार करना चाहिए कि ये मेरे को देने चाहिए या मैं इनको देना चाहिए। आज ही बताया इन्होंने, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना। बड़ा साइंटिस्ट कौन है? बड़ा साइंटिस्ट मैं हुआ, अगर मैं आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा हूँ। ये छोटे साइंटिस्ट हैं, छोटे साइंटिस्ट मेरे को गिफ्ट कर रहे हैं। बताओ जमाना कैसा खराब आ गया है कलयुग का। उल्टा संसार में काम करने के बाद जो भी धन संपत्ति पगार आती है, सारी पगार देनी चाहिए। प्रभु मेरे हाथ पैर कुछ नहीं है, मैं सब भगवान के ही हाथ पैर है, ये रखिए आप सारी पगार। और आपको लगे कि मैं ठंडी में मर रहा हूं तो आप कृपा करके मेरे को दे देना कुछ ना कुछ, ठीक है नहीं? आइडियली ऐसा। अब ये बात कितने दिन में समझ में आएगी हमें, ये हर व्यक्ति की बुद्धि पर निर्भर करता है। अपने पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी हम अपना न माने, सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए कार्य करना सीखें विनम्रता पूर्वक। समस्या क्या आ जाती है, हम सब चीजों का अहंकार के कारण करते हैं और जब आ जाता है तो उस पर मालिक बन करके बैठ जाते हैं, सांप की तरह कुंडी लगा लेते हैं। और इमरजेंसी में काम आएगा, जब इमरजेंसी आएगी ना, जब इमरजेंसी आएगी ना तो देवराज इंद्र का भी वज्र साथ नहीं देगा। जब इमरजेंसी आएगी तो ब्रह्मा भी साथ नहीं दे सकते, शंकर भी साथ नहीं दे सकते। इमरजेंसी आई थी रावण पर, क्या शंकर जी ने साथ दिया? दुनिया में कोई परिस्थिति साथ नहीं दे सकती, कोई परिस्थिति साथ नहीं दे सकती। इसलिए हमें केवल और केवल इस बात को बहुत अच्छी तरह से हृदय में बिठाना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। आश्रय किस मूड में? विद्यार्थी, विद्यार्थी के साथ साथ ये नहीं कि अब तुम सीनियर डिवोटी बन गए, तू मेरे को कुछ नहीं बोल सकता, नहीं भाई। ये मार्ग ही ऐसा है जिसमें गीता में भगवान ने कहा है, अपीचे सुदुराचारो, भक्ति का मार्ग कितना उदार है, कितना उदार है कि तुम दुराचारी भी हो, तुम्हारे अंदर दुनिया भर के दोष हैं, दुराचारी नहीं सुदुराचारी हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग। इस बात को विद्यार्थी की तरह सीख करके भजते, जो भजन में लगा हुआ है और किसी का आश्रय नहीं ले रहा है, अनन्य भाव से भजन कर रहा है, भगवान क्या कह रहे हैं उसको? बोले तुम उसको साधु मान लेना, तुम उसको क्या मान लेना? ये भगवान का आदेश है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है ये, इसके साथ ही 31वां भी है। और ये कितना प्रैक्टिकल श्लोक है, कितनी तथ्यात्मक बात इसमें बताया। ये जोड़ा है, युग्म है दोनों श्लोकों का। एक समझोगे तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा नहीं, दूसरा समझ में आएगा तो पहला समझ में आएगा। तो बोले पापी व्यक्ति के लिए क्यों रास्ता खोल दिया? पापी व्यक्ति को क्यों साधु माने? उल्टे काम कर रहा है फिर भी उसको साधु क्यों माने? बोले उसकी एक विशेषता को ध्यान रखना कि वो भगवान का भजन कर रहा है, वो भक्ति में लगा हुआ है। भजन मतलब ये नहीं कि मैं मेरे मन से भजन कर रहा हूँ, भजन मतलब
अनुगत्य में भजन किया जाता है। हम सभी रूप गोस्वामी के अनुगत्य वाले भक्त कहलाते हैं। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा है, लेकिन बीड़ी पीते हुए अगर वो भजन में लगा हुआ है, आराधना में लगा हुआ है, तो उसे साधु मान लो। फिर तो बड़ी गड़बड़ बात है। भगवान ने ऐसे क्यों बोल दिया? बोले इसलिए बोला, अगला श्लोक बता रहे हैं, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा बनने वाला है। ऐसे कैसे धर्मात्मा मान लिया जाए? पापी व्यक्ति धर्मात्मा कैसे बन जाएगा? धर्मात्मा बनने के बाद क्या मिलेगा उसे? बोले शाश्वत शांतिम निगच्छति, शाश्वत शांति प्राप्त करेगा। और कितनी बड़ी घोषणा भगवान ने करवाई, भक्त का कितना पक्ष लिया भगवान ने, ऐसे भक्तों का जिन्होंने समर्पण किया है। खाली नाम मात्र की तरह मेरी तरह आकर के बस घुस गए मंदिर में, रोटी पानी तोड़ रहे हैं, उसको समर्पण नहीं कहते। भगवान ने कहा ऐसे समर्पित भक्त को बोले तुम प्रतिज्ञा करो, कौनते प्रति जानी ही नमे भक्ता नश्यति, इतना दुराचारी व्यक्ति का नाश नहीं होगा। ऐसे कैसे नाश नहीं होगा? बोले जैसे कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, उदाहरण से समझे, कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, लेकिन उसका आहार विहार औषधि आदि सब नियंत्रित हो गया। एक व्यक्ति जिसको रोग लगे हुए हैं, लेकिन उसका एडमिट होकर के डॉक्टर की देखरेख में समय पर सो रहा है, समय पर उठ रहा है, समय पर खा रहा है, समय पर औषधियां ले रहा है, इस सिस्टम को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा कि नहीं? बोले वो ठीक हो जाता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति स्वस्थ नजर आ रहा है बिल्कुल, लेकिन उसके खाने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी ठूस रहा है, चिप्स खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, स्प्राइट पी रहा है, लिम्का पी रहा है, हाँ इडली खा रहा है, डोसा खा रहा है, कभी भी खा रहा है, कैसे भी खा रहा है, कोई जीवन का विधान नहीं उसका। वो व्यक्ति का आहार विहार अगर सिस्टमेटिक नहीं है, क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? निश्चित बीमार होने वाला है वो। तो फिर कौन से व्यक्ति का हम सम्मान करेंगे? रोगी व्यक्ति जिसका आहार विहार बड़ा नियंत्रित है, और स्वस्थ व्यक्ति जिसका आहार विहार से कोई लेना देना ही नहीं, इसका भविष्य उज्जवल है। रोगी व्यक्ति का भविष्य उज्जवल है। ऐसे ही भगवान ने नहीं कह दिया। इसलिए भगवान ने कहा अपि से सुदुराचारो, आगे अगर उसके जीवन में दुराचार है तो उसके दुराचार को मत देखो। ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे इस छोटी सी जीवन काल की अवधि में देखा जिनके अंदर भगवान ने बहुत अच्छी क्षमताएं दी, बहुत अच्छी क्षमताएं दी, लेकिन वो लोग भजन नहीं करते थे, उनकी आराधना अच्छी नहीं थी। वो बेचारे एकदम से तिनके की तरह उड़ गए। इतने संसार के दुराचारों, सदाचारी थे, इसलिए संसारी सदाचारी जो स्वस्थ है तो सदाचार दिखेगा ना उसके अंदर, और जो रोगी है उसके अंदर दुराचार दिखेगा। तो संसारी दृष्टि से बड़े विनम्र, बड़े सदाचारी, लेकिन भजन भजन कुछ नहीं करना, कभी भी खाना, कुछ भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी कुछ भी करना, पूरी तरह से खत्म हो गए, बर्बाद हो गया जीवन। और जिन लोगों के जीवन में कोई सदाचार नहीं था, सिगरेट फूकते थे, चेन स्मोकर थे, दूसरों को सिखाते थे कि धुआं कैसे छोड़े कि वो छल्ला बन के उड़े, लेकिन मैंने उन लोगों के अंदर ये बात मैंने बड़ी कट्टरता से देखा कि उन्होंने जिस भक्ति के अंग को अपनाया उसको बड़ी निष्ठा से अपनाया। मैंने देखा कि अगर वो जप करते तो बहुत अच्छा जप करते,
पढ़ना चालू किया तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, सत्संग करना तो बहुत अच्छी तरह से सत्संग करना। ये नहीं अच्छा ये मेरे को क्या बताएगा, उन्होंने अपने अहंकार को बिल्कुल तिनके की तरह समझा और तिनके की तरह उठा के फेंक दिया उसको। ये नहीं कि नींद आ रही है तो मेरे को कोई कोई क्यों उठाए, मैं तो आराम से सो के लेक्चर सुनूंगा। होते ना कुछ ढीठ किस्म के लोग, जैसे उत्तम मोहन प्रभु एक बार कथा सुन रहे तो हमने कहा आगे आओ भाई, नहीं मैं तो वैष्णव ही नहीं हूँ। वैष्णव नहीं है तो फिर यहाँ शकल लेकर के क्यों बैठा हुआ है, दारू पियो जा करके आराम से, उल्टे सीधे काम करो। वाक पटुता तो सबके अंदर बहुत है, लेकिन जीवन में झांकना चाहिए कि हमारा जीवन भगवान के चरणों में क्या सेवा को लेकर के हम सौंप पा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में ऐसी भजन है। भक्त लोग हमें बड़े प्रेम से भजन में लगाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम को कोई महत्व देता नहीं। विजय से एक बालक, उसने रिसेंटली, हाँ पहले जॉब करता था, तो जॉब के लिए एकदम दौड़ दौड़ करके जाना, भागना, दिन भर गधा मजूरी करना, और जॉब छोड़ करके भक्ति मार्ग में आ गया। लेकिन अब कोई ऐसी उस स्तर की तत्परता नहीं है, हालांकि तत्परता है, लेकिन उस स्तर की तत्परता नहीं जिसमें कि आदमी सोचे कि हाँ भाई मैं इतने घंटे संसार के लिए काम करता था तो मैं कृष्ण के लिए नहीं कर सकता क्या, भगवान के लिए भी तो कर सकता हूँ मैं। भगवान कोई काम नहीं बोले मेरे को कोई काम देगा तब करूंगा ना मैं, अरे देना पड़ेगा क्या, देना तो फिर शासन वाली कार्यवाही हो गई। खुद से देखो भाई गंदा पड़ा है यहाँ, झाड़ू उठाओ तो चालू हो जाओ, और पूछो तो सही जाकर के मेरे लायक कोई सेवा है क्या। और बॉस की गधा मजूरी करने के लिए आदमी तैयार रहता, खाने का कोई परवाह नहीं करना, सोने का कोई चांस नहीं, और संसार में आदमी इतना काम कर लेता है। तो माया शक्ति उससे ये काम करा लेती है दास, और परिणाम में क्या मिलता है, गालियां। और भक्ति मार्ग इतना अच्छा मार्ग, यहाँ प्रेम का सारा सौदा है, लेकिन प्रेम करने पर आदमी सर पर चढ़ जाता है, वो सोचता है मैं सीनियर बन गया भाई, मेरे को कोई कैसे बोल सकता कुछ, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, जब उठना है उठूंगा, जब सोना है सोऊंगा, जब खाना है खाऊंगा, और जहां रहना है वहां रहूंगा, जैसे रहना है वैसे रहूंगा। ये घोर विषयी जीवन होता है और ये हमें नष्ट कर देगा। चाहे हम आज साधु हैं, लेकिन थोड़े समय के ही साधु हैं, या थोड़े समय के ही पाखंडी हैं, ये पाखंड भी छुपेगा नहीं, माया शक्ति उठा करके तिहाड़ जेल में डाल देगी, कई सारे लोग तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। इसलिए जीवन को हमें बहुत थोड़े समय के लिए जो मिला है, भगवान को कारणों का कारण मानना है। ये नहीं हाँ सोचेंगे, विचार करेंगे, कब विचार करेंगे, कब सोचेंगे, जीवन तो पानी की तरह बिल्कुल तेजी से बहा जा रहा है, थोड़े समय के हम सब मेहमान हैं, हमसे पहले भी कितने लोग आए और चले गए, किसी का नाम निशान नहीं, कोई जानता नहीं उनको भी। बड़ी बड़ी हवेलियां भी कई बार देहरादून में इधर उधर जाते हैं, कितने बड़े बड़े, हाँ पुराने राजसी ठाट बाट की हवेलियां बनी हुई, बेचारी खंडर पड़ी, ऐसा लगता है कि उसकी तो दीवार भी हम नहीं लगा सकते। हम अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे थे हम मंदिर में, तो कह रहा प्रभु जी यहाँ कॉर्नर पे 9 इंची का पिलर लगा दो, मतलब 9 इंची में क्यों ईंट बर्बाद कर रहा है यार, 4 इंची का ही लगा। बोले 4 इंची का थोड़ा रिस्क है, बोला भगवान रिस्क देखेंगे, तू क्यों टेंशन ले रहा है, सब भगवान हैंडल करेंगे, तू 4 इंची का लगा, पैसे ही नहीं इतना कहाँ से 9 इंची का लगवाएंगे। उन लोगों की तो इतनी बड़ी बड़ी दीवारें ऊंची ऊंची, सब खत्म हो गया, किसी को ये भी नहीं पता है जाकर के कि किसकी हवेली थी। तो चर्चा भी नहीं कर पाता है। तो संसार में हमारी भी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, भक्ति करके साधु बन करके नमे भक्ता प्रणश्यति, ऐसे भक्त बन जाए कि हमारा नाश ही ना हो। नहीं तो बार बार नाश, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बन करके बस फिर दिखाना दादागिरी, जो आएगा हर व्यक्ति पत्थर मारेगा, जो आएगा हर व्यक्ति पत्थर मारेगा, फिर कैसा जीवन हमारा हो। इसलिए अहंकार का त्याग करके अच्छी भक्ति करें,
बार बार इसी बात को भागवत ने सिखाया है और यहाँ भी यही बात सिखा रहे हैं। रोज तकरीबन एक जैसी बातें हमें भागवत में मिलेंगी कि भगवान कैसे सभी कारणों के कारण है। हम अपनी भी किसी भी वस्तु के स्वयं कारण नहीं है, सभी कारण के कारण। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के आश्रमों को हम विद्यालय की तरह स्वयं में उपयोग में लाएं और दूसरों को भी विद्यालय के रूप में उपयोग में लाने का अवसर दें। स्वयं भोगी ना बने और दूसरों को भी भोगी बनने का आश्रय ना दें। ये नहीं कि वृद्धाश्रम की तरह बस बना लिया और वृद्ध लोगों को रहने का अनुमति दे दिया। अनुमति सबके लिए है, बस सब लोग लगे रहे जैसे तैसे करके भगवान की सेवा। धन्यवाद सभी का। सब लोग जप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। ओम